ड्राइविंग डीप विद लेवल नेक्स्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। हमारे प्रयास ये रहता है कि हम अपने हर पॉडकास्ट में आप तक कुछ ऐसी चीज़ पहुंचाएं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। तभी तो हम अपने टाइटल ड्राइविंग डीप को जस्टिफाई कर पाएंगे। और आज के इस एपिसोड में हम आपके पास एक ऐसे शख्सियत को मिलवाने लाए हैं जो इंडिया के नंबर 1 नेटवर्किंग कोच कहलाते हैं। क्या होती है नेटवर्किंग, क्यों करनी है हमको नेटवर्किंग? मैंने तो कोई MLM ज्वाइन नहीं करी, मैंने MLM ज्वाइन करनी भी नहीं है। अगर आपके मन में ये सवाल हैं तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप पहले के 15 मिनट अगर आपने इनको सुन लिया तो रेस्ट ऑफ द पॉडकास्ट आप अपने आप सुन लेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू 100% ऐड करेंगे। और अगर आपको इस टॉपिक पे ऑलरेडी इंटरेस्ट है तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आज का जो पॉडकास्ट है वो पेन और पेपर लेके बैठें और तब देखें, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी बातें ऐसी मिलेंगी कि आपको लगेगा यार नोट्स बना लेते हैं। और माइंड यू, इनके जो सेमिनार्स होते हैं, एक एक दिन के सेमिनार की ये लाखों में फ़ीस चार्ज करते हैं और ये ड्राइविंग डीप के थ्रू आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो शुरू करें। आइए आपको मिलवाते हैं पारितोष पाठक से, जो पिछले 12 साल से बहुत ही सक्सेसफुली नेटवर्क कोचिंग कर रहे हैं। वेलकम पारितोष जी। थैंक यू, गुड टू बी हियर। तो पारितोष जी, मैं ये जानना चाहता हूँ व्हाट एक्चुअली नेटवर्किंग इज। बहुत सिंपल है राहुल। नेटवर्किंग उस एक्टिविटी का नाम है जिसके थ्रू हम एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करते हैं। ठीक है, ये जो आपका सवाल है बहुत पावरफुल सवाल है। इस सवाल के ना कई लेयर्स हैं। यहाँ पे ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सवाल के साथ कि व्हाट नेटवर्किंग इज नॉट। ओके, टू अंडरस्टैंड व्हाट नेटवर्किंग है, ये बहुत ज़रूरी है कि नेटवर्किंग क्या नहीं है। मेजॉरिटी दुनिया नेटवर्किंग को बिजनेस के साथ रिलेट करती है। ठीक है, कि नेटवर्किंग मतलब है इवेंट पे जाना, लोगों से मिलना, कार्ड एक्सचेंज करना, जो रेलेवेंट मिले उसके साथ फॉलोअप करना। ठीक है, पर नेटवर्किंग इज वे बियॉन्ड दैट। बिजनेस जो है वो नेटवर्किंग का करीबन 10 से 20% रोल है। बट इमेजिन करो, आप एक अगर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो तो उसके क्या क्या फायदे हैं। फ्रॉम बिजनेस टू अच्छे दोस्त, टू सही समय पे सही गाइडेंस, ठीक है, टू एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे आप पॉजिटिव फील करते हो, टू बीइंग एट अ प्लेस जहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी लगती है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ सब कुछ होने के बाद हमारे रिलेशनशिप से ड्राइव होती है। हमने पैसा कमा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो पैसा कमाने के बाद अगर आपके पास रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं तो क्या करोगे? आज आपने पैसा कमा लिया और पैसा कमाने के बाद आपके पास दोस्त सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपके पास पैसा है, तो क्या करोगे? फिर वो दोस्त नहीं है। फिर वो दोस्त नहीं है। और ये बहुत कॉमन है दुनिया में, ऐसा होता है। ठीक है, सो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इस चीज़ को बहुत काफ़ी लेट रियलाइज करते हैं कि रिलेशनशिप्स आर इवेंचुअली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। और उन रिलेशनशिप्स को सही तरीके से बिल्ड करने को नेटवर्किंग कहा जाता है। कोई घर में रिलेशनशिप बिल्ड करे, नेटवर्किंग के प्रिंसिपल सेम ही है। कोई घर के बाहर से बिल्ड करे, सेम है। कोई बिजनेस के लिए नेटवर्क करे, सेम है। कोई नॉन बिजनेस के लिए करे, सेम है। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग इज नेटवर्किंग। सो नॉट वन रिलेशनशिप, बिल्डिंग अ नेटवर्क अराउंड यू। Like we're talking multiple relationships around us, the right kind of network जिसमें बिजनेस भी है, नॉन बिजनेस भी है। A set of relationships, आपके जितने भी relationships हैं, अगर हम उनको सबको ना एक वुडन बॉक्स में रख दें तो जो बॉक्स है उसका नाम है आपका नेटवर्क। उस नेटवर्क को बिल्ड करने की जो साइंस है उसे नेटवर्किंग कहा जाता है। हम जो समझते हैं नेटवर्किंग है लेकिन वो नेटवर्किंग नहीं है, वो गलतियां कौन सी हैं? देखो, सबसे बड़ी गलती है ये सोचना कि नेटवर्किंग अपने मतलब के लिए की जाती है। सबसे बड़ी मेजॉरिटी इवेंट्स जो हैं वहाँ पे यही हो रहा है। मेजॉरिटी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वहाँ पे यही हो रहा है। आई नो दिस इज़ वेरी हैवी स्टेटमेंट आई एम सेइंग, लेकिन लोग वहाँ पे अपने मतलब के लिए जा रहे हैं। ठीक है, कोई इवेंट आता है, लोग सोचते हैं चलो यहाँ चलते हैं, अच्छे लोगों से मिलेंगे, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है,
वो एक ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अगर मैं एक चीज़ को मना कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं राहुल कि दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली गलत हो गई। सो अगर मैं कह रहा हूँ कि नेटवर्किंग ट्रांजैक्शनल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांजैक्शंस गलत हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शंस की अपनी जगह वैल्यू है, सेलिंग की अपनी जगह वैल्यू है, सब हर चीज़ की, बट सेलिंग डिस्गाइज्ड एज नेटवर्किंग सही नहीं है, ठीक है। सो सबसे बड़ी गलती जो हो रही है वो लोग कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इवेंट आएगा, हम उठेंगे, हम जाएंगे, हम लोगों से मिलेंगे, कार्ड एक्सचेंज करेंगे, जो अभी डिस्कस कर रहे थे वही, और आके उसको कर लेंगे, राइट। इसको मैं स्प्लैश एंड डैश कहता हूँ, क्योंकि नेटवर्किंग इवेंट आया, आप पहुंच गए, वहाँ पे लोगों से मिले, एक कार्ड वार्ड लिया और बस उसके बाद फिर आप गायब हो गए। बस जो रेलिवेंट लोग थे उनके साथ फॉलोअप किया, नहीं तो बाकी उनके साथ टच में नहीं रहना, कुछ नहीं करना। ये नेटवर्किंग बिल्कुल नहीं है, और ये करने की वजह से लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। दूसरा, लोग सोचते हैं कभी भी शुरू कर सकते हैं। लोगों को लगता है आज यहाँ बिजी है, नेटवर्किंग बाद में करेंगे, वहाँ बिजी है, नेटवर्किंग बाद में करेंगे, आज सिर में दर्द है, नेटवर्किंग नहीं, इवेंट है, नहीं जाएंगे, ठीक है, बहुत ट्रैफिक मिलेगा, नहीं जाना, राइट। एक नेटवर्क को जस्ट लाइक अ बिजनेस, जस्ट लाइक एनी स्किल, सालों लगते हैं अच्छे बिल्ड होने के लिए। जो दुनिया के टॉप 1% लोग हैं वो कई साल पहले अपने नेटवर्क बिल्ड करने शुरू करते हैं, जब उन्हें अंदाजा होता है कि अगर मुझे 5-6 साल बाद ऐसा नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी तो उन लोगों के साथ आज मिलना जुलना, उठना बैठना शुरू करते हैं, एंड दैट इज व्हाट मेक्स देम सो सक्सेसफुल। Whereas most people are thinking कि चलो जब मन करेगा तब शुरू कर लेंगे। ये दो सबसे बड़ी गलतियां हैं नेटवर्किंग की। मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे को लोगों से मिलना मिलाना पसंद नहीं आता, मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाता, है ना। और मेरे को किसी से बात, ऐसा नहीं कि मेरे में ईगो है, ईगो नहीं है ना, सेल्फ सेंटर्ड नहीं हूँ। कोई दूसरा मेरे को मिलता है अच्छा लगता है, पर मेरे को ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है। आई एम इंट्रोवर्ट बाय नेचर, तो मैं नेटवर्किंग कैसे कर सकता हूँ? आपका इंट्रोवर्ट होना नेटवर्किंग में एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है, स्ट्रेंज। ठीक है, बिल्कुल। पहले इस तरह से देखते हैं, मैं कुछ लोगों के नाम बोलूंगा, बताना आपको क्या लगता है कि वो इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, ठीक है। नारायण मूर्ति, इंट्रोवर्ट। रतन टाटा, लेट रतन टाटा, इंट्रोवर्ट। इन लोगों ने तो एम्पायर्स बना लिए, इन्होंने कैसे कर लिया? ये बहुत अहम सवाल है। सबसे पहले ना यहाँ पे एक मिथ ब्रेक करते हैं। आपने और इंट्रोवर्ट्स ने ये गलत अजम्पशन कर रखी है कि अगर हम इंट्रोवर्ट हैं तो हम नेटवर्किंग नहीं कर सकते, ठीक है। यहां तक सही है, आप कहते हो कि मैं इंट्रोवर्ट हूं, मेरे को बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, नहीं लगता। आपको बड़े इवेंट्स में जाके सुबह से शाम तक नेटवर्किंग इवेंट्स में बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इस पे फोकस करने की बजाय कि मैं क्या नहीं कर सकता, इस पे फोकस करो कि मैं क्या कर सकता हूं। आपको किस तरह की नेटवर्किंग अच्छी लगती है? अगर एक ऐसा रूम है जिसमें 4 लोग हैं, सिर्फ 4 लोग हैं, और बैठ के डीप कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, वो अच्छा लगता है आपको? लगता है। उस तरह की कितनी नेटवर्किंग करते हो, ये सवाल है। नेटवर्किंग के टाइप्स होते हैं, फॉर्मल नेटवर्किंग होती है, इनफॉर्मल नेटवर्किंग होती है, स्ट्रक्चर्ड नेटवर्किंग होती है, अनस्ट्रक्चर्ड नेटवर्किंग होती है, लार्ज रूम नेटवर्किंग होती है, स्मॉल रूम नेटवर्किंग होती है, ठीक है। सारे इंट्रोवर्ट्स, ये जो कॉन्वर्सेशन है, जैसे नेटवर्किंग दिमाग में आया, बड़ा कमरा दिखता है, बहुत सारे एक्शन दिखता है, कार्ड एक्सचेंज दिखते हैं, इंट्रोवर्ट्स गलती करते हैं, अपने माइंड में इमेजिन करते हैं कि नेटवर्किंग का मतलब वो है, और फिर कहते हैं वो तो मैं कर नहीं सकता, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। क्यों? महीने में 2 बार 3 बार 4 अच्छे लोगों को बुला के यहां बैठा के कॉफी पिलाने से आपको किसने रोका है? राइट। क्योंकि ये जो लोग हैं, जिन लोगों के मैंने अभी नाम लिया, और मैं बहुत लंबी लिस्ट है इनका नाम ले सकता हूं, इन्होंने ऐसे बिल्ड करा है। पर नारायण मूर्ति, रतन टाटा, वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े, तो क्या उनको भी नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती है? आपको लगता है कि बिना नेटवर्किंग के कोई भी बिजनेस, स्पेशली एक ऐसा बिजनेस जो इतनी जगह फैला हुआ है, सर उनके सोच प्रोडक्ट के तो देखो। बिकते हैं अपने आप। जब उनके प्रोडक्ट अपने आप नहीं बिकते थे, वहां से अपने आप बिकते हैं तक कैसे पहुंचे, ये बताओ मुझे।
राइट। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, इतनी बड़ी कंपनीज बनाने के लिए बहुत अच्छे लोग चाहिए होते हैं। कुछ चाहिए होता है। आपको क्या लगता है उनको हायर करने में नेटवर्किंग नहीं लगती, उन्हें सस्टेन करने में नेटवर्किंग नहीं लगती क्या, उनके साथ रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं होते क्या? यही तो मिथ है ना, यही ब्रेक करनी है राहुल, कि नेटवर्किंग हर जगह है, बाहर किसी हॉल में नहीं हो रही, आपके घर में भी हो रही है, आपके ऑफिस में भी हो रही है। जहां पे रिलेशनशिप्स हैं वहां पे नेटवर्किंग है। तो एज यू आर द नंबर 1 नेटवर्किंग कोच इन इंडिया, आपने कब डिसाइड किया कि आपको नेटवर्किंग सीखनी चाहिए और नेटवर्किंग कोच बनना चाहिए? आपने कब डिसाइड किया कि मैं इंडिया में नंबर 1 हूं? मैं तो कहता हूं मैं वर्ल्ड में नंबर 1 हूं। दैट्स गुड। मैंने गूगल खाली इंडिया में किया, हो सकता है वर्ल्ड में नंबर 1 हो। आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है, ये नंबर 1 नंबर 2 नहीं, अभी बहुत लंबा रास्ता है जाने के लिए। नंबर 1 के तो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं, अभी उससे काफ़ी दूर हूँ, ठीक है। सो मैंने कब डिसाइड किया मुझे नेटवर्किंग कोच बनना है? कभी लाइफ में नहीं सोचा था। ओके। ठीक है, मैं एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म रन करता था, उसकी फ्रेंचाइज थी मेरे पास। ठीक है, फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस हुए, ओके। जो उनके इंडिया के हेड थे। ठीक है, मैं क्वालिटी पे फोकस करना चाहता था, उनके लिए बिजनेस था। वो गलत नहीं थे बाय द वे, ठीक है। अब जब उन्हें समझ आ गया कि भाई ये तो बिजनेस मेरे बिजनेस के लिए सही नहीं है, उन्होंने निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। अब मैं अपनी नौकरी छोड़ के, सब छोड़ के, शादी से 10 दिन पहले मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी, KPMG में काम कर रहा था जब मैंने फ्रेंचाइज ली थी इस प्लेटफॉर्म की। वो सब करके यहाँ पहुंचा, 3 साल 4 साल लगा दिए, पूरा बैंक बैलेंस खाली हो गया, सब कुछ हो गया, निकाल के उन्होंने खड़ा कर दिया। क्या करना था? कुछ तो करना था, दोबारा नौकरी नहीं करनी थी, ये पता था। ठीक है, तो अब सोचने लगा क्या करना है। जब मैं नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म चलाता था ना राहुल, तब मेरे को ये दिखता था कि नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे भी, जहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं अच्छी नेटवर्किंग करने की, वहां पे भी लोग सही तरीके से नेटवर्किंग नहीं कर रहे। मेरे दिमाग में ना बार बार एक एक्सप्रेशन आता है कि आपने किसी को फरारी दे दी चलाने के लिए और उसे ढंग से गाड़ी चलानी नहीं आती, क्या कर लेगा वो फरारी का? आपने किसी को बहुत अच्छे कमरे में खड़ा कर दिया जहां पे बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उन्हें उसे नेटवर्किंग करनी ही नहीं आती, जो अधिकतर लोगों का सच है आज की डेट में, तो वो क्या कर लेगा? तो जब मैं नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म चला रहा था, मुझे दिखता था उस प्लेटफॉर्म को चलाने के साथ साथ मेरा मेजॉरिटी टाइम बैठा के लोगों को कोच करने में जाता था। इनफॉर्मल कोचिंग होती थी उस टाइम पे, पता भी नहीं था कोचिंग है। ठीक है, कि यार ऐसे मत करो, इसको ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो। मैं गाइड करता था, जो लोग सुनते थे उन्हें रिजल्ट्स मिल जाते थे। तो जब उन्होंने निकाल के मेरे को बाहर खड़ा कर दिया नेटवर्किंग फ्रेंचाइज से, अब क्या करना है, मैंने चलो ये शुरू करते हैं। तो इट वॉज अ मूव ऑफ डेस्परेशन एट दैट पॉइंट इन टाइम। इंटेंट था कि हाँ करना है, ठीक है, बट डेस्परेशन भी थी। ठीक है, उस दिन से पहले तक कभी नहीं सोचा था कि कोच बनना है। ठीक है, ये ना उस चीज का एक्सप्रेशन है कि जिंदगी आपको कहीं लेके जा रही है, आपका काम है रास्ते में ना आना। राइट। ठीक है, मैं रास्ते में नहीं आया। ठीक है, आज यहाँ आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, देखो किस्मत मेरी। नहीं, आपने उसमें एक सेंटेंस, एक वर्ड यूज किया कि लोगों को सही नेटवर्किंग नहीं आती। नहीं आती। सही नेटवर्किंग क्या है? देखो ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं फिर वही बोलूंगा, सही नेटवर्किंग क्या है, उसका सबसे सही आंसर है कि आप गलत नेटवर्किंग को अगर इरेज कर दो तो जो बचा है वो सही नेटवर्किंग है। ओके। मेरा आपसे मिलना अपना मतलब निकालने के लिए गलत नेटवर्किंग है। राइट, जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं। हाँ, और पता है ये गलती राहुल जानबूझ के नहीं कर रहे लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपने बोला मैं इंडिया का नंबर 1 नेटवर्किंग कोच हूं, उससे बड़ा सच जो है वो ये है कि मैं इंडिया का एक अकेला नेटवर्किंग कोच हूं। ठीक है, और इसका मेरा मतलब ऑडियंस जो सुन रही है उनके कॉन्टेक्स्ट में बता दूं कि डेडिकेटेड कोच हूं मैं 15 सालों से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग सिखा रहा हूं। ठीक है, 15 साल तो 2 साल फ्रेंचाइज के मिला के हो गए, 12-13 सालों से, और सारी जिंदगी मैंने यही करना है। ठीक है, बाकी और नेटवर्किंग ट्रेनर्स कोचेस हैं, जो ट्रेनर्स कोचेस हैं वो आपको सेल्स भी पढ़ाएंगे, मार्केटिंग भी पढ़ाएंगे और नेटवर्किंग भी पढ़ाएंगे। ठीक है, सो जब मैं कहता हूं मैं एकमात्र हूं, मैं डेडिकेटेड की बात कर रहा हूं। ठीक है, और अगर आप नॉन डेडिकेटेड भी ढूंढ लो तो आपको इंडिया में 2, 4, 5 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें पता लगता है कि नेटवर्किंग को अभी एक, आज तक भी एक लर्नेबल स्किल के रूप में नहीं माना गया। जैसे बिजनेस कोचिंग को आज माना गया है, ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग को आज माना गया है, सेल्स को आज माना गया है, ठीक है, लीडरशिप को आज माना गया है, नेटवर्किंग को अभी भी नहीं माना गया है।
अब हम जागना शुरू हो रहे हैं उसको लेकर, अब वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, अर्ली स्टेजेस पे हैं उसके भी, ठीक है। तो जब मैंने कहा लोग इंटेंशनली गलत नहीं कर रहे, उसका मतलब ये है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि किसी चीज को सही करना कैसे है, तो फिर वो गलत करने के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, ठीक है। आजकल लोग नेटवर्किंग कैसे सीखते हैं? सुनते हैं पहले नेटवर्किंग नाम की कोई चीज होती है, फिर उनका कोई दोस्त आके कहता है चल यार नेटवर्किंग इवेंट चलते हैं, वहां क्या करेंगे, बस कार्ड लेके चल, लोगों से मिलेंगे, चल वहां जाते हैं। अब मैं जाता हूं पहली बार एक नेटवर्किंग इवेंट में, मैं देखता हूं मेरा जो दोस्त है वो किसी से मिल रहा है, अपना कार्ड निकाल के उसको अपना एलिवेटर पिच दे रहा है, और फिर अगला बंदा एलिवेटर पिच दे रहा है। पहले एक को करते देखा, दूसरे को करते देखा, तीसरे को, चौथे को करते देखा, सभी ये कर रहे हैं, ओके मैं भी शुरू कर देता हूं। सो आज जो हमने नेटवर्किंग सीखी है ना, वो एक सोशल फिनोमिनन से सीखी है, हमने सोशल प्रूफ से देखी है। व्हाटएवर एवरीवन इज डूइंग मस्ट बी द राइट थिंग टू डू, जबकि किसी को नहीं पता कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, सब ऐसे सीख गए। तो जब हम इन चीजों को हटाना शुरू करते हैं, बहुत प्रिटेंड करते हैं लोग नेटवर्किंग में, राहुल, बहुत ज्यादा वो प्रिटेंड करते हैं कि अगर मेरा मानो YouTube चैनल है मेरा, तो मैं जाके प्रिटेंड करूंगा वो जितना बड़ा है उससे बहुत बड़ा है। मेरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैं प्रिटेंड करूंगा उससे ज्यादा, जितना मैं कर रहा हूं उससे ज्यादा कर रहा हूं, ठीक है। ये भी एक सोशल नॉर्म है, हर कोई प्रिटेंड कर रहा है तो करना शुरू कर दिया, लेकिन सबको सबका सच दिखता है, ठीक है। सामने वाले को दिख जाता है कि ये जो है, मतलब उसे इतना समझ नहीं आएगा बट पता लग जाएगा यार कुछ तो झोल है, मतलब बहुत ज्यादा ट्राई कर कई रहा है। लोग तो इतना स्टाइल मार के बोलते हैं ना, हम तभी समझ जाते हैं यार इसमें 20% फिल्टर लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा, बिल्कुल राइट। और इसीलिए लोग फिर ईमेल्स का, व्हाट्सएप मैसेजेस का, कॉल्स का जवाब नहीं देते। राइट, लोग कहते हैं हम इवेंट पे जाते हैं, हम बाद में लोगों को कॉल करते हैं, कोई जवाब नहीं देता, इवेंट्स का कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप गलत तरीके से नेटवर्क करोगे, अनरियल इनऑथेंटिक होकर सामने वाले के पास जाओगे, अगर आप सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए उससे बात करोगे, अगर वो आपका दोस्त है, आप उसमें इंटरेस्टेड हो, जब तक वो आप में इंटरेस्टेड है, आपके लिए चेक काटने के लिए तैयार है, तो ये कैसी सच्चाई है? अगर सेम चीज मैं उनके साथ करूंगा, वो नहीं बर्दाश्त करेंगे, वो बोलेंगे परितोष बड़ा सेलू है, चेपू है, राइट, ठीक है, मेरे कॉल्स का जवाब नहीं देंगे। लेकिन क्योंकि मालूम नहीं है सही तरीका क्या है, हर बंदा यही कर रहा है। तो अगर हम इन गलत चीजों को हटा देते हैं, हम ट्रांजैक्शनल इंटेंट को हटा देते हैं कि तुमसे मिलना मेरे को सिर्फ अपने मतलब के लिए, उसको हटा देते हैं, इनऑथेंटिक होने को हटा देते हैं, ठीक है, नीड, ईगरनेस, डेस्परेशन को हटा देते हैं, तो क्या बचता है? ओवर सेल्स हटा देते हैं, चेपू होना हटा देते हैं, ठीक है, प्रिटेंड करना, जरूरत से ज्यादा बोस्ट करना, ये सब हटा देते हैं, तो क्या बचता है? फिर बचता है सामने एक बंदा है, ठीक है, एक बंदी है जिसका एक प्रोडक्ट है जो अच्छा है, जो वैल्यू ऐड, जेन्युइनली वैल्यू ऐड करता है। लोग तभी पैसे देंगे अगर वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू ऐड करता है, ठीक है। एक ऐसा बंदा बचता है जो सिर्फ सामने वाले को चेकबुक नहीं मान रहा, उसे इंसान मान रहा है, ट्रू, ठीक है। और जब इन दो लोगों के बीच में बात होती है ना, जब एक दूसरे का बिजनेस से थोड़ा आगे पीछे भी इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ा रिलेशनशिप की वैल्यू होती है, तो वो जो बचता है वो नेटवर्किंग है। अब यहां पे जो मैजिकल चीज है राहुल, बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि अगर आप में और मेरे में एक लाइकेबिलिटी फिनोमिनन होता है, अगर वो एस्टैब्लिश हो गया, अगर आपके साथ बात करके मेरे को आप अच्छे लगे, आपको बात करके मैं अच्छा लगा, तो बिजनेस करना आसान है। अगर इंसान अच्छा लगता है तो हम काम के लिए सोचते हैं। राइट, अब आप मेरे को तब अच्छे लगोगे जब आप मेरे को बेचने की कोशिश नहीं करोगे। तो इनफैक्ट मेरे को ना बेचने से आपके मेरे को बेचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ये लोगों को पता नहीं है। कार्ड निकाल के सामने वाले को देना, हाय माय नेम इज प्रतोष पाठक, स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग कोच एंड ब्ला 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 ब्ला, नहीं काम करता, ठीक है। अच्छा, काम नहीं करता फिर भी लोग क्यों करते हैं? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है। क्योंकि जब वो 50 बार ट्राई करते हैं ना, तो उनमें से एक बार तुक्का लग जाता है, वो सोचते हैं यही फॉर्मूला है, काम कर गया। नंबर 1, 50 बार किया, एक तुक्का लग गया। नंबर 2, और सही तरीका नहीं पता क्या है। जो असल नेटवर्किंग है वो इससे 1000 गुना आसान है। देखिए, जब अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं नेटवर्किंग ऐसे करो, वो करके आते हैं, उनका सबसे पहला एक्सप्रेशन होता है बस यही करना था, इतना आसान है, कभी सोचा ही नहीं, हम तो इतनी मेहनत कर रहे थे, ठीक है। मेरा करंट बैच है 118 करोड़ पे है, ठीक है, अभी कोर्स खत्म हुआ नहीं है,
7वें महीने में हम 118 करोड़ बिजनेस क्लोज कर चुका है। हैरान होते हैं वो कि बिजनेस चल के आ रहा है सर, हम लोगों से मिलते हैं वो बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। सेलिंग हटा दी है, ओवर सेलिंग, फोर्स सेलिंग, ट्रांजैक्शन सेलिंग हटा दी। पहले इंसान को ऑनर करो, बिजनेस अपने आप आता है। अब आपने कहा आपके स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब आप कोचिंग सिखाते हैं, बिल्कुल, है ना। आपने बता दिया कि गलत नेटवर्किंग क्या है, तो थोड़ा हमारे ऑडियंस को सही नेटवर्किंग भी तो सिखा दो। बिल्कुल। आपसे आया यहाँ पे उसे ले, सही नेटवर्किंग क्या है। आप सामने वाले से आपने जाके उनसे उनके बारे में बात करनी है। रूल नंबर 1, कभी भी अपने बारे में बात शुरू नहीं करनी। तो अगर मैं आपको अप्रोच कर रहा हूं, मैं कार्ड नहीं निकालूंगा, कार्ड मेरा जेब में रहेगा, ठीक है। रूल है, मैं कार्ड आपको तब दूंगा जब आप मांगोगे, नहीं मांगोगे तो नहीं दूंगा। अब अगर मेरे बस का है तो मैं कार्ड मंगवा लूंगा आपसे, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो फ्रेमवर्क इस तरह से है कि मैं आपको अप्रोच करूंगा और मुझे आपसे आपके बारे में बात करनी है। कैसे हो राहुल, क्या करते हो, कितने टाइम से, कहाँ रहते हो, क्या इंस्पिरेशन था ये शुरू करने के लिए, किस तरह के लोगों से मिले, सबसे बड़ी लर्निंग आपकी क्या रही है, सबसे बड़ा चैलेंज आपने क्या नोटिस करा। इतने लोगों से बात करते हो, दुनिया किधर जा रही है, इंडस्ट्री किधर जा रही है, आपको क्या लगता है। अब सोचो अगर मैं इस तरह के सवाल आपसे इस तरह के सवाल आपसे शुरू करूंगा, कैसा लगेगा आपको। अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि हर इंसान का फेवरेट टॉपिक वो खुद है। बिल्कुल। अब मुझे बताओ, मैं इस तरह से बात कर रहा हूं, कितनी देर में आप सोचने लगोगे मैं क्या करता हूं। मेरा नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन ही यही होगा, ठीक है। जब आप ये सोचने लगोगे तो आप मेरे से पूछोगे। जब आप मेरे से पूछोगे, अगर आप मेरे से पूछते हो और मैं बताता हूं, तो आपकी मेरे इंट्रोडक्शन को लेकर रिसेप्टिविटी 80% हायर होगी। यस। नंबर 1। नंबर 2, आज तक कितनी बार हुआ है आप एक नेटवर्किंग इवेंट पे गए, वहां से शाम को आए, बिजनेस कार्ड्स लेके, मैं प्रॉप्स यूज कर रहा हूं, ठीक है, कोई कार्ड उठाया और आपने कहा ये कार्ड किसका है, मैंने कब लिया, ये मेरे को तो याद भी नहीं इस इंसान ने मेरी बात कभी। राइट। कितनी बार हुआ अब तक। बहुत बार हुआ है। ये वो कॉन्वर्सेशंस थे जिनमें कोई वैल्यू नहीं थी। इनफैक्ट जब कहीं ऐसे आप जाते हैं किसी इवेंट में और कुछ लोग मिलते हैं, मतलब वही आपकी वाली बात, ओवर सेलिंग हो रही होती है, तो अगर कोई उसमें बाई चांस काम का बंदा मिल जाता है, मैं पेन निकालता हूँ और मार्क लगा लेता हूँ उस कार्ड आप मार्क निकाल लेते हो, मैं कार्ड फोल्ड करता हूँ, सबके अपने तरीके हैं। कि आई हैव टू सेव दिस कार्ड, बाकी सब तो किसी काम के नहीं है। वो मेरा तो पॉकेट सिस्टम भी है, लेफ्ट में ये, राइट में ये, ठीक है। ओके, करना पड़ता है क्योंकि नॉइज इतनी है, उस नॉइज में फिल्टर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो कार्ड्स हैं जिनको हम बाद में पहचान नहीं पाते, ये वो कार्ड्स हैं जिसमें कॉन्वर्सेशन में कोई वैल्यू नहीं थी, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन इंटेंट थी सामने वाले की, ठीक है। कितनी बार आपने एक्सपीरियंस करा है, लोग सेलिंग शुरू कर देते हैं जबकि हम उनका टारगेट ऑडियंस भी नहीं होते। यस, यू आर राइट, ठीक है। वो सारा अपना इंट्रोडक्शन दे के हमें कन्विंस करने के बाद हमसे पूछते हैं आप करते क्या हो, और उसके बाद उनका चेहरा पे जो लुक होती है ना, देखने की प्राइसलेस होती है, जब उन्हें रियलाइज होता है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरर्स के लिए है और मैं एक सर्विस बिजनेस में हूं, तो उनको रियलाइज हो रहा है शिट यार, मैं इस बंदे से 5 मिनट बात करूं, मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया। एग्जैक्टली। उसके बाद वो गायब। ये कैसी नेटवर्किंग है। राइट। तो सामने वाले को अप्रोच करो, अपने बारे में नहीं बताओ, उनके बारे में इंटरेस्ट लो, लेकिन जेन्युइन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबने दुनिया देखी, आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, ठीक है, नहीं बना सकते। लोग ना पोलाइट हैं, सामने आपको अगर आपने इतनी बार नेटवर्क करा होगा राहुल, सामने कोई बंदा आपको लगता है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, आपको पता लग जाता है कि वो इतना रियल नहीं है, आप कुछ कहते नहीं उसका, आप स्माइल करोगे, अरे वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस है, गुड यार, विल स्टे इन टच यार, एब्सोल्युटली नाइस मीटिंग यू। उसको लगता है बड़ी अच्छी मीटिंग गई, आप अंदर सोच रहे हो तो पीछा छूटा। मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि पारितोष कह रहे हैं जेन्युइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जेन्युइन दिखना नहीं। सो यू हैव टू बी जेन्युइन, नॉट प्रिटेंड टू बी जेन्युइन। बिल्कुल, अगर आप प्रिटेंड कर रहे हो तो आप जेन्युइन कैसे हो, फिर आपकी वाली बात सबको सबका सच दिखता है, ठीक है। बिल्कुल। अब देखो, रूल ये है, डोंट बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड। राइट। इंटरेस्टिंग में मैं अपने बारे में बात करूंगा, राहुल नेटवर्किंग कोच हूँ, इतनी जगह काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसा है वैसा है। इंटरेस्टेड में, राहुल आप क्या करते हो, ये कैसे शुरू किया था, यहां तक कैसे पहुंचे यार, तो बड़ा अमेजिंग है, इस पे कोई एडवाइस दो, कोई बुक बताओ। दैट इज बीइंग इंटरेस्टेड। जो रिलेशनशिप्स बनते हैं वो इंटरेस्टेड होने पे बनते हैं, इंटरेस्टिंग होने पे नहीं। तो आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब है
approach people, be genuinely interested, talk to them about them. When they feel interested in you, they'll talk to you about you. अपने आप. Is it that simple? Simple, not easy. Not easy. Simple और easy का बहुत opposite relationship है. ठीक है. दुनिया में जो सबसे difficult चीजें हैं वो सबसे simple हैं. ठीक है. छोटा सा एग्जाम्पल, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल, अहम ब्रह्मास्मि. कितना सिंपल है, अब एक्सप्लेन करके बताओ. उतना ही कॉम्प्लेक्स है. एक्सप्लेन करके बताओ. राइट. सो इनफैक्ट मैं अभी ना एक बुक लिख रहा हूँ, उस बुक में एक चैप्टर है और वो बुक है हाउ द टॉप 1% द एलीट पीपल जो दुनिया को मूव करते हैं वो लोग कैसे नेटवर्क करते हैं, उस टॉपिक पे है. उसमें ना एक चैप्टर लिख रहा हूँ मैं जिस चैप्टर का नाम है सिंप्लिसिटी पैराडॉक्स. ठीक है. और उस चैप्टर में मैं ये बता रहा हूँ, जो एलीट नेटवर्कर्स हैं ना, इन्होंने नेटवर्किंग को कोई बहुत एडवांस लेवल पे नहीं समझा है, इन्होंने बड़े सिंपल लेवल पे समझा है. अगर आप जाके इनसे पूछोगे ना, आप इतनी अच्छी नेटवर्किंग कैसे करते हो, हमें बताओ, लेकिन इसमें क्या है, लोगों से मिलना है, घर बुलाना है, खाना खाना है, कभी उनके लिए कुछ करना है, मिलते रहना है, टच में रहना है, बस यही है. वाकई में नेटवर्किंग इतनी सिंपल है. जो एलीट लेवल की, जो दुनिया के सबसे हाईएस्ट लेवल पे नेटवर्किंग हो रही है, बहुत सिंपल लेवल पे हो रही है. ये हम लोगों को है कि अरे कोई बड़ा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है, अरे कुछ ये करना है, अरे कोई इवेंट करना है, ये करना है. करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. फरारी खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलाना तो सीखो. नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स में जाओ, सब कुछ करो. किसी भी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, ऑन एन एवरेज इन एनी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म राहुल, सिर्फ 20 या 30% लोग हैं जो वैल्यू निकाल पा रहे हैं. और ये भी मैं हायर साइड पे बता रहा हूं. 70 से 80% लोग उस प्लेटफॉर्म से वो वैल्यू जो वो निकालना चाहते हैं, जो कि अधिकतर बिजनेस होता है, नहीं निकाल पा रहे. एनी प्लेटफॉर्म. और इसमें प्लेटफॉर्म की गलती नहीं है, लेट्स बी वेरी क्लियर. ठीक है. प्लेटफॉर्म्स डोंट फेल, पीपल डू. अगर आप सही जगह जा रहे हो और गलत नेटवर्किंग कर रहे हो, कुछ नहीं. जैसे आप कह रहे थे कि जो एलीट लोग हैं उनके नेटवर्किंग के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, तो क्या उस लेवल पे जाके नेटवर्किंग करना इजी नहीं हो जाता? मान लो अंबानीज हैं. हाँ. अब अंबानीज को अगर नेटवर्किंग करनी है और उन्होंने वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उनसे ऑब्वियसली उन्हीं के साथ नेटवर्किंग करेंगे, मेरे साथ तो करेंगे नहीं. तो उनको अप्रोच करना, उनसे बात करना, अंबानीज के लिए तो किसी को भी अप्रोच करना और बात करना ईजी है. इतना इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है ये कि हर लेवल पे नेटवर्किंग करना लोगों के लिए उतना ही मुश्किल है. ठीक है. अभी सोचो, कोई होगा दुनिया में जो सोचता हो, जिसने अभी बहुत स्ट्रगल कर रहा है, शुरू नहीं किया, काम नहीं है, मार्केट में नाम नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, पैसे नहीं है, वो आपका यूट्यूब चैनल देख के सोचता होगा, यार इनके लिए तो नेटवर्क करना इतना आसान होगा. राइट. ठीक है. आप अपने से ऊपर देख के कहते हो, वो अपने से ऊपर देख के कहते हैं, वो अपने से ऊपर देख के कहते हैं. नेटवर्किंग हर जगह उतनी आसान है. ये हमने कहानियां बना रखी हैं. आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली कि वो मेरे से तो नेटवर्क नहीं करना चाहेंगे. आपको कैसे पता? हियर कम्स काबा. बिल्कुल. ठीक है. अब ये देखो, अगेन एलीट नेटवर्कर्स के दुनिया की बात कर रहे हैं. ये लोग जो नंबर 1 रीजन नेटवर्किंग होता है इनके पास बिजनेस लाने के लिए तो आर्मीज हैं. राइट. तो ये बिजनेस लाने के लिए नेटवर्क नहीं करते, ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज और अच्छे लोग ढूंढने के लिए नेटवर्क करते हैं. लेकिन अच्छे लोग दुनिया में सोच के बैठे हैं कि वो हमसे तो नेटवर्क करना नहीं चाहेंगे. ठीक है. सोच लो. ये तो कॉन्स्टेंटली बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छे लोगों को अपनी कंपनीज में लेके आ रहे हैं. कितने लोग हैं जो ऐसे लोग, ये लोग पता है बहुत बहुत अमेजिंग लोग हैं. मैक्सिमम ऑफ देम आर रियली गुड पीपल. प्रॉब्लम है हम उनके पास पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाते. ट्रू. ठीक है. बहुत हम्बल लोग होते हैं. ठीक है. अगर आप मुकेश भाई को देखोगे, मेरे को देखोगे, मेरे में ज्यादा स्टाइल होगा. लुक एट मी, सो ग्राउंडेड. ठीक है. ये हम लोगों की स्टोरीज हैं, उनकी नहीं है. दे आर वेटिंग टू मीट गुड पीपल, दैट्स व्हाई दे आर आउट देयर. हाँ, लेकिन ये इनके पास पहुंचोगे तो इनकी रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है. ऐसे नहीं होता. उतनी आपके अंदर खुद की काबिलियत होनी चाहिए
कि आप अगर उनसे बात करो तो वो आपकी रिस्पेक्ट करें। अगर आपने वो हासिल कर लिया, बस इन्हें नहीं फर्क पड़ता आपकी टर्नओवर क्या है, इन्हें फर्क पड़ता है आपकी वैल्यू क्या है। रिस्पेक्ट कैसे अर्न करी जाती है? कंसिस्टेंटली शोइंग अप द राइट वे। प्लीज एक्सप्लेन। गलत नेटवर्किंग क्या होती है उसे माइनस करो, हाँ जी। सही नेटवर्किंग करते हुए पहुंचो और कंसिस्टेंटली पहुंचो। टाइम लगेगा, होने दो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको आज नेटवर्किंग इवेंट में गए तो आज कुछ चाहिए, तो कंसिस्टेंसी तो दरवाजे से बाहर हो गई। बिल्कुल हो गई। ठीक है। आप रिस्पेक्ट किसी की कब करते हो? आप किसी से मिले, पहली बार में आपको बंदा अच्छा लगा, चलो इंटरेस्टिंग है, पसंद आया। फिर जब 2 बार 3 बार 4 बार मिलते हो और वो बंदा आपको रियल दिखता है, दूसरों के लिए खड़ा है, खुद सोच के देखो किस तरह के इंसान की रिक्वेस्ट करोगे, रिस्पेक्ट करोगे। आपके लिए खड़ा है, सही वैल्यू सिस्टम है, ठीक है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, ठीक है, उसका कैरेक्टर अच्छा है, ऐसे इंसान की रिस्पेक्ट करोगे ना। पता तो है आपको कि रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, सबको पता है रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, करो। लेकिन उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। अब वो टाइम किसके पास है, वो पेशेंस किसके पास है? हम एक अच्छे आदमी से मिले, बड़ा आदमी है, अच्छा आदमी है, हम मिले, बहुत जेंटली मिले। आपकी वाली बात, दे आर वेरी हम्बल, दे आर सो डाउन टू अर्थ। उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी। दे आर प्रो नेटवर्क्स ऑलरेडी। मे बी हो सकता है आपका कोर्स देखा हो, सीखा हो, या जेनेटिकली हो, या वॉट एवर मे बी द रीजन। इंट्यूटिव होता है, जेनेटिक तो नहीं होता बट इंट्यूटिव होता है। और दे शोड जेन्युइन इंटरेस्ट इन अस। अब हमें उनसे कोई काम नहीं है, बट हमें बड़ी अच्छी वाइब्स आई, हम बहुत कंफर्टिंग फील किया, एंड वी एक्सचेंज द कार्ड्स इन योर वे, है ना। उन्होंने, दे आस्क्ड फॉर द इंट्रोडक्शन, दे आस्क्ड फॉर द कार्ड, एंड वी हैव एक्सचेंज द कार्ड्स। अब मेरे को कल उनसे कोई काम नहीं है, मैं उनका कब फॉलो अप करूँगा सो दैट ही रिमेंबर्स मी कि वो मेरे से मिले थे। आपने उनसे फॉलो अप क्यों करना है? मैं चाहता हूँ कि वो मेरे को जाने और याद रखें। तो अपने लिए करना है ना। आंसर मिला? मिला। यही तो गड़बड़ है ना। अगर आप चाहते हो कि वो आपसे जाने, आपसे मिलें, आपने ये सोचना है आप उनके लिए क्या कर सकते हो। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, दिवाली पे विश कर लो, होली पे विश कर लो, ईद पे विश कर लो, देखो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्रिसमस पे विश करो, वट एवर इज एप्लीकेबल, राइट। बट बियॉन्ड दैट कैन यू एटलीस्ट आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछने की हिम्मत तो करो कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति से मिले हो तो चांसेस आर कि कुछ टाइम बाद किसी दूसरे से भी मिलोगे, राइट। इन दोनों को मिलवा दो, एड वैल्यू टू हिम। एड वैल्यू। हर जगह पे ये रूल है, बहुत सिंपल है, सिंपल पर इजी नहीं है। पर इजी है ना, एक दूसरा खेल है। कैन यू टेल अस सम सीक्रेट्स ऑफ गुड नेटवर्किंग? देखो, गुड नेटवर्किंग के लिए नेटवर्किंग को 3 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। एक एबिलिटी, ठीक है, क्या आपके अंदर एबिलिटी है लोगों से मिलने की, ठीक है, आपको पता है बात कैसे करनी है, नंबर 1। नंबर 2, आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क। हर बंदा नेटवर्किंग जब सोचता है ना, तो वो सोचता है मैं नए लोगों से जाके मिलूं। राइट। मुझे बताओ, अगर आपका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है आज के डेट में, जितने भी लोगों को आप जानते हो, जिन लोगों को आप कॉल कर सकते हो, अगर वो लोग आपके लिए काम करना शुरू हो जाएं तो आपकी जिंदगी में क्या होगा? 180 डिग्री चेंज। तो अच्छी नेटवर्किंग स्टार्ट्स विद द रिलेशनशिप्स दैट यू ऑलरेडी हैव। कितने लोग हैं आज के डेट में, आपके नेटवर्क में, आपसे सवाल है, जो कि आपको पता है कि आपको उनके साथ टच में रहना चाहिए, महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, लेकिन आप नहीं रह रहे हो? हाँ, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू। कितने लोग हैं? बहुत, मोर देन 10। इन लोगों से बात करना आसान है या नए रिलेशनशिप्स जाके बिल्ड करना आसान है? इनसे बात करना बहुत आसान है। तो फिर नए के पास क्यों भाग रहे हो? इनके साथ बैठो, चाय पियो, रिस्पेक्ट, गेट देयर रिस्पेक्ट, ठीक है। ये लोग हैं जो आपको ऊपर पहुंचा सकते हैं।
नए स्ट्रैटेजी पे भी काम करना है और लोगों के पास जाना है, नए रिलेशनशिप्स ऐड करने हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ ना यार, आप नए रिलेशनशिप्स लाके अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क में ऐड कर रहे हो और अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क को इग्नोर कर रहे हो। और ये हमारा कंफर्ट जोन है। इजी है, सब कुछ है, ठीक है। आप और मैं वर्कशॉप में मिले, आपने बुलाया, मैं आ गया, राइट। ठीक है। अब ये है कि टच में रहेंगे नहीं रहेंगे। अगर तो टच में रहेंगे तो इस रिलेशनशिप की वैल्यू है, नहीं रहेंगे तो वैल्यू इरोड होगी, रिलेशनशिप इरोड हो गया। अब इतना सिंपल है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप इवेंट्स में जा रहे हो, अननोन लोगों से मिल रहे हो, तो उसका आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं। अपने एजेंडा के लिए नहीं जाना, ठीक है। उनसे बात करो, उनके बारे में बात करो, उनके लिए वैल्यू ऐड करो। अच्छा, वापस आते हैं स्टेप 2 पे, ठीक है। कस्टमर्स, ठीक है। कितने बिजनेस ओनर्स हैं जो अपने कस्टमर्स के साथ टच में रहते हैं? वो अपने कस्टमर से सिर्फ तब बात करते हैं या तो जब पैसे लेने होते हैं या काम देना होता है, राइट। रिलेशनशिप है ही नहीं, ठीक है। कस्टमर्स, आपने मांगा कुछ इंटरेस्टिंग में दे रहा हूं, कस्टमर्स वर्क विद अस बिकॉज दे नीड अस, बट दे रेफर अस व्हेन दे रिस्पेक्ट अस। ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है। जब तक आपके कस्टमर्स आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपको रेफर नहीं करेंगे, आपके साथ काम करते रहेंगे क्योंकि उन्हें जरूरत है। एक ना मैं फिगर ड्रॉ करता हूं अपने प्रोग्राम में, जब तक जहां पे मैं कहता हूं टिल, इमेजिन करो एक बार है, द पेन ऑफ वर्किंग विद यू इज लेस देन द पेन ऑफ रिप्लेसिंग यू। Pain of working with you is less than pain of replacing. replacing you with another vendor. They'll continue working with you. Right. The day the pain of working with you exceeds the pain of replacing you, Customer vanishes. ठीक है। अब कस्टमर्स के साथ हम रिलेशनशिप में आते हैं, इतने लोगों के साथ हो चुका है राहुल, एक बड़ा कस्टमर उनका चला जाता है और वो कहते हैं काश यार इस कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना के रखा होता यार। Right. बाद में रियलाइज होता है, और वो रियलाइज होता है 2 दिन दर्द होता है, फिर भूल जाते हैं, फिर वो वापस अपने पे आ गए। परितोष, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो रियल नेटवर्किंग है that starts after the deal is done? The real networking starts even before you enter the room. Okay. Who's entering the room, Rahul? मेरे को एक वेंडर याद आ रहा है। मैंने उससे कुछ प्रोडक्ट लिया और ही वॉज वेरी जेंटल, वेरी काइंड व्हेन आई वॉज इन टू द शोरूम। बहुत अच्छे से सेल करी, सेल्समैन हटाया, ओनर खुद आया, उसने बहुत अच्छे से सेल करी। जब आफ्टर सेल्स सर्विस की बारी आई ना, तो उसका नज़रिया एकदम बदल गया। बहुत कॉमन है दुनिया में, सैड है लेकिन बहुत कॉमन। हाँ, और उसके बाद ऐसी एटलीस्ट हमारे घर में 10 चीज़ें आ गई होंगी जो अगर उस समय वो मिसबिहेव ना करता तो शायद उसके यहाँ से आई होती। इसको कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कहते हैं। ओके। अगर एक कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहेगा तो अक्रॉस देयर लाइफ वो आपके वर्ल्ड में बहुत सारी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। राइट। अपसेल क्रॉस सेल तो होता ही होता है, बट उनके इंट्रोडक्शंस के थ्रू बहुत कुछ होता है, ठीक है। मुझे नहीं पता आपने कभी ये सुना ही नहीं, सुना, दुनिया में बहुत कॉमन है कि जब एक कस्टमर अपने वेंडर को कहता है आप ये भी करते हो, हमें पता ही नहीं था। आई हैव फेल्ट दिस इन वर्कशॉप, है ना, बिल्कुल राइट। अब सोचो क्या वैल्यू लॉस हो रहा है। आप करते हो, आपने इतने साल लगा के काम करा, उनके साथ सब कुछ करा, लेकिन क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि आप ये करते हो, उसने किसी कहीं और के पास चले गए। अब अपना कंपटीशन तो लाके आपने खड़ा कर दिया, क्योंकि जो आपकी दूसरी सर्विस दे रहा है वो आपकी पहली भी तो दे रहा होगा। राइट, राइट। ठीक है, लेकिन कस्टमर्स के पास हम जाते नहीं है। सिर्फ अगर हम अपने कस्टमर्स रिलेशनशिप्स पे फोकस करें, वहीं से बिजनेस डबल होने का स्कोप होता है, डबल होने का। सोच के देखो। हर कोई नया कस्टमर ढूंढ रहा है, पुराने को सेटिस्फाई करना पड़ रहा है। Right? Make new friends, keep the old. One is silver, the other is gold. ब्यूटीफुल। बिल्कुल। जितना मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, उतना और जानने की भूख जो है ना मेरे में एग्रीवेट हो रही है।
चलो अच्छी बात है, कोई नहीं, यहाँ पे हूँ मैं इसीलिए आया हूँ कि आपको थोड़ा आज खाना खिला सकूँ। और बताओ। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को काबा के बारे में बताएं। ये सो राहुल, ये जो पूछ रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं कि एक वर्कशॉप कर चुके हैं, वहाँ पे हम काबा डिस्कस करते हैं। यस एग्जैक्टली। So- और वो इतना मतलब डीप उसने हिट किया है ना कि मेरे को लगता है कि वो बहुत लोगों को मालूम होना चाहिए। बिल्कुल। सो काबा की फुल फॉर्म क्या है आप बताओ। छोटा आदमी बड़ा आदमी सिंड्रोम। है ना, 3 सिंड्रोम होते हैं, उनमें से एक है छोटा आदमी बड़ा आदमी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हमारे सामने अगर कोई बड़ा आदमी आता है, हम जितने हम उससे छोटा फील करने लग जाते हैं। ठीक है, अगर हम 50 करोड़ के, हमारे सामने कोई 5000 करोड़ का आया, वी स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ 5 करोड़ का है। ठीक है, और फिर उल्टा होता है कि हम 50 करोड़ के, हमारे सामने कोई 5 करोड़ का आया, वी स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ 500 करोड़ का है। ठीक है, तो ये नेटवर्किंग बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोग ना अपनी वैल्यू के साथ कनेक्टेड नहीं है। हमने ये समझ रखा है कि जो हमारी टर्नओवर है वो हमारी वर्थ है। नेटवर्थ हमारी वर्थ नहीं होती, वो हमारी नेटवर्थ होती है। सेल्फ वर्थ हमारी वर्थ होती है। ठीक है, तो जब हम अपनी सेल्फ वर्थ को अपनी नेटवर्थ से इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, तब हमसे ज्यादा सक्सेसफुल आदमी के सामने, औरत के सामने, मैं आदमी कह रहा हूं, जेंडर न्यूट्रल कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है, जो हमसे बहुत ज़्यादा बिजनेस में ऊपर पहुंच चुके हैं, पोजीशन में, एक्सपीरियंस में बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। ठीक है, सोशल मीडिया फॉलोअर्स में, जहां मर्जी, हम छोटा फील करना शुरू कर देते हैं कि यार हम तो पहुंचे नहीं अभी, क्योंकि हम उनकी वर्थ उनके नेटवर्थ से डिफाइन कर रहे हैं, अपनी वर्थ अपने नेटवर्थ से डिफाइन कर रहे हैं। तो जो नेटवर्थ का गैप है वो वर्थ का गैप हो जाता है, सेल्फ वर्थ का गैप। राइट, सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप इमेजिन करो, मुकेश भाई का एग्जांपल ले रहे थे, उनके सामने जाते हैं और हम काबा में हैं, सर सच अ ह्यूज फैन सर, अमेजिंग सर, कैन आई गिव यू माय कार्ड सर। वो लोग, हम डिस्कस करते हैं, बहुत पोलाइट हम्बल लोग होते हैं, श्योर थैंक यू, लेके जेब में रखेंगे। क्या करेंगे उसका? वो फेंक देंगे, जो भी करेंगे, मुझे नहीं पता वो फेंकते हैं क्या करते हैं, एक तरफ रख देंगे, पड़ा रहेगा, ऐसे ही लेट डाउन करेंगे। होगा। ठीक है, फोल्डर में लगा के रख देंगे कि कभी जरूरत पड़ेगी देखेंगे, व्हाटएवर, बट अपॉर्चुनिटी तो गई। ठीक है, ये उन लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, जो शो अप द राइट वे। तो अब काबा में आके बड़े आदमी के सामने छोटा फील करके हमने तो अपनी अपॉर्चुनिटी खराब कर दी। और सच ये है कि एक्चुअली हमारी वर्थ का, सेल्फ वर्थ का हमारे नेटवर्थ से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि नेटवर्थ एक लेवल पे डिफाइन करता है कि आपने कुछ अराइव कर लिया है लाइफ में, कुछ कहीं अराइव कर लिया है, राइट, बट आप में कितना पोटेंशियल है उसका क्या। ट्रू। मैं पीछे भी एक इवेंट पे था, ठीक है, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मैंने टॉक शुरू करी, बोलना शुरू किया, तो एक सज्जन वहाँ पे कहते हैं, सर यहाँ पे ना मैं आपको बता दूँ, ये जो ग्रुप है ना लोगों का, हम लोग सब लाइफ में अराइव कर चुके हैं एक लेवल पे, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आपको पता रहे। तो मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा आप अराइव कर चुके हैं? मैंने आपकी कितनी टर्न ओवर है? कहते हैं 400 करोड़। मैंने कहा पोटेंशियल आप में कितनी है? कहते सर 4000 की। तो मैंने कहा ये मैं ना 400 करोड़ वाले से बात नहीं कर रहा, मैं उससे बात कर रहा हूँ जिस जो अभी 3600 करोड़ पे पहुंचा नहीं है। चुप हो गया वो, सर ये तो कभी सोचा नहीं हमने। एग्जैक्टली राइट। सो हमारी जो नेटवर्थ है, वो सेल्फ वर्थ जो है, वो हमारी पोटेंशियल से डिफाइन होती है, हमारी नेटवर्थ से नहीं। तो जब हम काबा से बाहर, पहले तो रिकग्नाइज करना कि मेरे को काबा हो रहा है, राइट, और जब हम पोटेंशियल सोचेंगे तो हम काबा से बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल। जब हम अपने पोटेंशियल में बिलीव करेंगे, पहले तो सोचें बैठ के, खाली कमरे में अकेला बैठ के कि यार मेरे में काबिलियत कितनी है। ठीक है, मैं आज यहां पे हूं, मान लिया आज यहां पे हूं, बहुत सालों से कोशिश कर रहा हूं, नहीं जा पा रहा, 400 के ऊपर नहीं जा पा रहा, 500 मान लिया, 4 के ऊपर नहीं जा पा रहा, 5 के ऊपर नहीं, जो भी है मान लिया। ठीक है, वो सर्कमस्टांसेस होते हैं, कई बार एक्सपीरियंस नहीं होता है, कई बार स्ट्रैटेजी सही नहीं होती हैं, कई बार लक सही नहीं होता, कई चीजें होती हैं। लेकिन ये किसने कहा है कि आप अपनी पोटेंशियल में बिलीव करना बंद कर दो? द मोमेंट यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर पोटेंशियल, योर वैल्यू स्टार्ट्स टू इंक्रीज। और मेरे भाई, अगर तुम अपने पोटेंशियल में बिलीव नहीं करोगे तो दुनिया कोई क्या दूसरा करेगी? कैसे करेगा? व्हाट आर द रेस्ट टू सिंड्रोम्स? सो एक जजमेंट के ऊपर है, हाँ जी, कि हम हर बंदे को जज करते हैं, उसने कपड़े क्या पहने हैं, गाड़ी कौन सा चलाता है, पेन कौन से हैं,
ठीक है, रहते कहाँ हैं, कॉन्स्टेंटली हम लोगों को जज कर रहे होते हैं, बिजनेस कितना टर्नओवर है, ठीक है। मैं अभी पीछे एक कॉन्वर्सेशन में किसी के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने मेरे से टर्नओवर पूछी, ठीक है, एक पॉडकास्ट ही था वो भी, ठीक है। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरी टर्नओवर बहुत बड़ी होगी, ठीक है। मैंने अपनी बताई, उनका चेहरा छोटा हो गया इंस्टेंट। मैंने चेहरे पे रिएक्शन दिखाया कि वो ये सोच के बैठे थे कि मैं बहुत ज्यादा बड़ी टर्नओवर का बंदा हूं, ठीक है। मैं उतनी बड़ी क्या नहीं हूं, जो सच है वो सच है, ठीक है। मैंने खुल के बता दी, मुझे हेजिटेशन नहीं होती बताने में, जो है वो है, ठीक है। अगर मैं आपको आज कुछ भी बोल दूंगा, आपको 2 मिनट लगेंगे ऑनलाइन जाके मेरी टर्नओवर वेरीफाई करने में, ठीक है। क्यों छुपाना है? तो उनके चेहरे पे देख के, पॉडकास्ट चल रहा है, उनके चेहरे पे देख के मुझे पता लग गया ही इज बीइंग जजमेंटल। नहीं, उन्हें हिट कराए, ठीक है। तो इन हिज माइंड माई वैल्यू इंस्टेंटली लोवर्ड बिकॉज माई टर्नओवर वाज लेसर देन हिज एक्सपेक्टेशन। अब बताओ आप। और हमें क्यों जानना है किसी के टर्नओवर? बिकॉज दुनिया से सीखा हमने ये है कि नेटवर्थ इज द वर्थ। क्या करोगे? और सिखाया क्या है दुनिया में किसी ने? ठीक है, बड़ा आदमी, बड़ा आदमी, बड़ा आदमी, बड़ा आदमी, बड़ा आदमी, बड़ा आदमी, बड़ा आदमी। फिर हम तराजू लेके तोलने लगते हैं कितना बड़ा आदमी। बिल्कुल। जो आज बड़ा है वो कल छोटा हो जाएगा, जो आज छोटा है वो कल बड़ा हो जाएगा। तब क्या करोगे? अगर आदमी में इंटरेस्ट है तो वो आपके साथ रहेगा। बिल्कुल। इट इज द वैल्यू ऑफ द पर्सन, इट इज नॉट द वैल्यू ऑफ देयर बैंक बैलेंस। ठीक है, और यही मैं आपको कह रहा था कि जो एलीट लेवल पे नेटवर्क करते हैं ना, वो आपके बैंक बैलेंस से एवैल्यूएट नहीं करते, वो आपकी वर्थ से एवैल्यूएट करते हैं, वो आपके फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं। अगर उनको दिखता है कोई बंदा है जो सही डायरेक्शन में जा रहा है, वो उसको 2 पंख लगा देंगे, उन्हें नहीं फर्क पड़ता। राइट। वो इस बात को बहुत अच्छे से जान चुके हैं। और ये उनका एज है नेटवर्किंग का। ये एमेच्योर लेवल पे नेटवर्किंग होती है जहां पे हम एक बंदे की, इंसान की वर्थ उसके नेटवर्थ से एसोसिएट करते हैं। और सबसे बड़ी गलती हम खुद की करते हैं, दूसरे की तो चलो छोड़ो, हम खुद की करते हैं। तो अगर हम खुद की ये करेंगे तो दूसरे को कैसे रोकें? एंड द थर्ड सिंड्रोम, थर्ड वन इज परसेप्शन के ऊपर। ठीक है, ये होता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। ये परसेप्शन बना के, इसको हम परसेप्शन ऑफ परसेप्शन कहते हैं, पीओपी। ठीक है, आई हैव अ परसेप्शन दैट यू हैव अ परसेप्शन दैट आई एम नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, अब मैं आया तुमसे बात कर रहा हूं, ठीक है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, घर पे किसी से झगड़ा हुआ है, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, कोई क्लाइंट लूज हो गया, किसी के साथ कुछ गलत हो गया, देश पे पाकिस्तान ने टेररिस्ट भेज दिए, तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है, तुम्हें फील हो रहा है कि यार गलत हो रहा है। तुम किसी भी सर्कमस्टांस में अगर मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ना, मेरे को लगेगा या तो मैं सोचूंगा अपने आप को बहुत समझता है, या मैं सोचूंगा मेरे को कम समझता है। राइट, वेरी ट्रू, है ना? सो जब हमें लगता है ना कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, वो नहीं सोचता है, मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, और मैं तुम्हारे बिहेवियर से अपनी इनसिक्योरिटी को वैलिडेट कर लेता हूं। वो मेरे को ऐसे ट्रीट कर रहा है, क्यों? मैं सक्सेसफुल नहीं हूं इसलिए। और फिर मैं रिलेशनशिप को बीच में तोड़ना शुरू कर देता हूं। बहुत समझता है अपने आपको, मेरे को नहीं करनी बात। फिर ईगो, इनसिक्योरिटी का ओवर कॉम्पनसेशन ईगो होता है। In lot of cases, not in every case, but in a lot of cases, right? तो फिर मैं ईगो में आ जाता हूँ। होगा कोई बड़ा, बहुत बड़ा समझता अपने आप को, मैं भी बड़ा बन के दिखाऊंगा, एंड वी लूज द रिलेशनशिप। ठीक है, किसी ने एक चीज बोलनी है जो हमारे बिलीफ सिस्टम से, हमारे वैल्यू सिस्टम से अलाइन नहीं करती, हम ऐसे जज कर लेंगे उसको, ऐसे परसेप्शन बना लेंगे। किसी एक बंदे ने हमें इस तरह से ट्रीट करना है जैसे हमें अच्छा नहीं लगता, हम अपनी वैल्यू ऐसे डिफाइन करेंगे, वो ये बंदा ऐसा सोचता है हमारे बारे में। ये तीसरा है, और ये सब नॉट गुड इनफ से आ रहे हैं सब। ये कॉम्प्लेक्स से भी रिलेटेड है। तो ये कॉम्प्लेक्स वगैरह ना इन सब के आउटकम है, ठीक है। और मैं कॉम्प्लेक्सेस वगैरह की ना ज्यादा बात नहीं करता, मैं बहुत टेक्निकल
नहीं करना चाहता। ये मतलब काबा, JJEPOP ये बहुत टेक्निकल है, मैं इनको भी इसलिए रखता हूँ कि ये शायद याद रखने में थोड़े आसान हो, हिट करते हैं हाँ, तो मैं अदरवाइज चीज़ों को ना बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ। द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स एंड दिस एंड दैट सिंड्रोम्स वगैरह बहुत टेक्निकल जाता है, तो वो सब इन सब के आउटकम है, आउटकम्स। ठीक है। अगर आप रूट कॉज पे आओगे, प्रॉब्लम एक दो ही है, सिम्टम्स ऊपर 50 हैं। हम सिम्टम्स की बात क्यों करें, हम रूट कॉज की बात करते हैं ना। अपनी वैल्यू डिफाइन करो, सामने वाले के पास जाओ, उसके लिए नेटवर्क करो, करके तो देखो। 12-13 सालों से ये सिखा रहा हूं लोगों को, जो इंप्लीमेंट करते हैं उनकी मेहनत नेटवर्किंग में वहां चली जाती है, रिजल्ट्स वहां चले जाते हैं। इतना है, तो क्यों अननेसेसरी हार्डवर्क क्यों करना है। थैंक यू पारितोष जी, बहुत मजा आया आपसे मिलके। थैंक यू जी, बहुत मुझे भी मजा आया। सीखने को मिला, और मैं चाहता हूँ कि ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो सीखें और अपनी वैल्यू ऐड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस। इसमें लगता है कॉफी मांगे क्या बात है ना, साइज से। थैंक यू, एब्सोल्यूट जॉय टू बी हियर। थैंक यू फॉर हैविंग मी राहुल।